बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पीएसएल के भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को अबू धाबी के होटल से बेदखल कर दिया गया है। इवेंट का इनेकाद फिर खतरे में पड़ गया है। अबू धाबी में पीसीबी और फ्रेंचाइजीज के दरमियान इजलास भी ताखीर का शिकार हो गया है। ये इजलास अबू धाबी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे होना था, अब ये इजलास 6 बजे हो रहा है। जराये का बताना है कि पीसीबी और फ्रेंचाइजीज के दरमियान राबते का फुकदान देखा जा रहा है। फ्रेंचाइजीज का शिकवा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें एतमाद में लिए बगैर फैसले कर रहा है। फ्रेंचाइजीज ने नए शेड्यूल और मैच कम करने की मुखालिफत कर दी है। फ्रेंचाइजीज एक दिन में कम से कम 2 मैचेस कराने के ख्वाहिशमंद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। याहिया, अभी तक मामलात कहां तक पहुंचे हैं? मुबशर, जिस तरह आपने बताया, और दूसरी एक चीज की मैं वजाहत करूंगा। अभी मुझे एक फ्रेंचाइज ओनर का फोन आया और उन्होंने कहा कि यार ये खबर चल रही है कि एक दिन में हम ज्यादा से ज्यादा 2 मैच खेलने की ख्वाहिश है। मैं फिर आपको बता दूं, मैंने टिकर ये नहीं दिया कि एक दिन में जो है वो 2 मैच कम से कम वो रखना चाहते हैं कि एक दिन में 2 मैच अगर हो रहे हो तो ऐसे दिन टूर्नामेंट में कम हो। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त आ रहा है कि फ्रेंचाइज के लोगों का ये शिकवा है कि उनको सारी चीजें टेलीविजन से या सोशल मीडिया से पता चल रही हैं, उनको बहुत सारी चीजों का इल्म ही नहीं है। आज पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया और फ्रेंचाइजीज के दरमियान दुबई टाइम के मुताबिक 1 बजे मीटिंग होनी थी, जो अभी तक मुकम्मल शुरू नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया आपका याहिया हुसैनी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। क्या कुछ इन मामलात पे डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में आप हमें बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे पाकिस्तान में तैयार की गई वैक्सीन पाकवैक अवाम को लगाने के लिए लॉन्च कर दी गई है। मजीद तफसीलात बता रही हैं आमना आमिर, जो इस वक्त NIH में मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के लिए आज बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में तैयार होने वाली पहली इंसदाद कोरोना वैक्सीन को आज बाकायदा तौर पे आवाम को लगाने के लिए लॉन्च कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मौजूद है, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि ये वैक्सीन क्या सिंगल डोज वैक्सीन है और कितनी तैयार हुई है और मुस्तकबिल में कितना तो ये वाली जो वैक्सीन है पाकवैक के नाम से जो है, ये वो कैंसाइनो वैक्सीन है, यानी ये सिंगल डोज वैक्सीन होगी और ये लाखों की तादाद में अभी तैयार हो गई है। और इसके बाद जो इसकी आइंदा आने वाले महीनों में हमारा ख्याल है कि 3 मिलियन पर मंथ कम से कम इंशाल्लाह प्रोडक्शन होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त बैरून मुल्क जाने वालों को वैक्सीन का बड़ा इशू है, रिकग्नाइज नहीं है, तो क्या उनके लिए फाइजर मंगवाई जाएगी जो कंट्रीज नहीं कर? देखिए, हमें बड़ा मुल्क है ना हमारा, तो इसमें वैक्सीन के चैलेंज को मुकम्मल करने के लिए हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से वैक्सीन चाहिए होंगी। और उसमें ये जो आप बात कर रही हैं, इसके अलावा जो टोटल नंबर्स हैं, यानी तादाद जो हमने पूरी करनी है, उसके लिए भी हमें इन्हसार करना पड़ेगा 1 से 2 से ज़्यादा सोर्सेज पे। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर फैसल सुल्तान को सुना। उनका कहना है कि ये जो पाकवैक वैक्सीन है सिंगल डोज वैक्सीन है जो कि लगाना शुरू कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुखालिफिन चाहते हैं कि हम नाकाम हो जाएं। गुज़श्ता साल तरक्की की शरह का वाकई बुरा हाल था, अब मुल्क मुश्किल वक्त से निकल रहा है तो मुखालिफिन ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान पर नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए PDM के मुस्तकबिल पर भी तंज के तीर बरसा दिए। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरान बादशाह थे, उनके घर, ईदें और जायदादें भी बाहर हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई मुल्क का पैसा बाहर ले जाए और मुल्क तरक्की कर जाए। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में तकरीब से खिताब में कहा कि अगले साल तरक्की की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। PTI की अगली हुकूमत में बलोचिस्तान मजीद तरक्की करेगा। कोशिश करेंगे कि सिंध हुकूमत की भी मदद करें। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि PDM में से 2 जमातें पहले ही निकल चुकी हैं, ये बिला वजह शोर मचा रहे हैं। PDM टाइम फिश हो गई है। कहा कि असतूर हमला केस में मुलविस अफराद में से एक के करीब पहुंच गए हैं, फिंगरप्रिंट्स हासिल किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि CCTV वीडियो में बहुत दूर तक इन्हें फॉलो किया गया है। बिल्डिंग के इस्तकबालिये पर मौजूद फर्द का कहना है कि ये लोग पहले भी आते रहते थे। सिंध असेंबली में MQM की जानिब से एहतजाज के बाद सिंध असेंबली का इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। हंगामा आराई से तंग आकर स्पीकर असेंबली ने इजलास मुलतवी कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं राना जावेद इस रिपोर्ट में। आप बैठ जाएं प्लीज। नहीं, I will not allow like this. सिंध असेंबली में MQM पाकिस्तान के अरकान ने कराची और हैदराबाद में लॉकडाउन से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करना चाही, मगर स्पीकर ने इजाज़त ना दी, जिस पर MQM अरकान एहतजाज करने लगे।
शोर शराबे की वजह से स्पीकर ने इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में MKM अरकान का कहना था कि सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद में दीगर अजला से लाए लोगों को इंतजामी ओहदों पर बिठा दिया है, जो पैसा बनाने और आवाम को परेशान करने में लगे हुए हैं। कोरोना एक चैलेंज है, आप कोरोना से सताए हुए लोगों को रिलीफ दें। आज तक हुकूमत सिंध ने कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को कोरोना के हवाले से 1 रुपए का रिलीफ नहीं दिया। MKM की जानिब से आइंदा इजलास के मौके पर भी एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। सिंध के सरकारी अफसरों को रिहायशी फ्लैट्स बनाकर देने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में तय किया गया है कि अगले बजट में सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज के लिए फ्लैट्स बनाने के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। और बाथ आइलैंड में सेक्रेटरीज के लिए 20 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। सदर और गुलशन इकबाल में भी अफसरान के लिए बुलंद मंजिला इमारतें बनाई जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी ने लांढी में मौजूद फ्लैट्स की जगह बिल्टिंग कराने का ऐलान भी किया। तजावजात की आड़ में लीज मकानात गिराने के मामले पर गुज्जर नाला और औरंगी नाला मुतासरीन की ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत आने तक मुतालिका हुकाम को ऑपरेशन जारी रखने से रोक दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के गुज्जर नाले और औरंगी टाउन नाले के अतराफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतासरा शहरियों की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। मुतासरीन के वकील ने अदालत को बताया कि हुक्म इम्तना के बावजूद KMC ने 6 लीज मकानात मुस्मार कर दिए। अदालत के इस्तफसार पर KMC के वकील ने तस्लीम किया कि सुप्रीम कोर्ट ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दिया था, जबकि लीज मकानात तजावजात के जिम्मे में नहीं आते। इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो फिर किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं होगी। अदालत ने गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर ऑपरेशन रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसीक कर दी। कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से वजाहत नहीं आ जाती तब तक ऑपरेशन न किया जाए। मजीद समाअत अगस्त के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ारत ख़ारजा में कतर के हुक्मरान शाही ख़ानदान के रुकन और पाक कतर तकाफुल ग्रुप के चेयरमैन शेख अली अब्दुल्ला अस्सानी से मुलाकात की है। शेख अली अब्दुल्ला अस्सानी ने वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान में जारी कारोबारी सरगर्मियों की तफसीलात और पाक कतर तकाफुल ग्रुप के पाकिस्तान में मज़ीद सरमाकारी के आज़म से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान 220 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल वसी मार्केट है, जो बैरूनी सरमायाकारों को ई-वीज़ा समेत बहुत सी सहूलियात फराहम कर रहा है। कतरी कंपनियां पाकिस्तान में तामीरात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करके बेहतरीन मुनाफा कमा सकती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने इस्लामाबाद में कुवैती सफारत खाने का दौरा करके पाकिस्तान में कुवैती सफीर निसार अब्दुर्रहमान अल मुतहरी से मुलाकात की। ताहिर अशरफी ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों की बहाली पर कुवैत क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कुवैती सफीर ने कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तानी डॉक्टर्स के कुवैत जाने को सराहा। कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। ताहिर अशरफी ने कहा कि बरादर इस्लामी ममालिक के साथ हर सतह पर और तमाम शोबों में ताल्लुकात का इजाफा पाकिस्तान का हदफ है। पानी की शदीद किल्लत और गैर मुनसिफाना तकसीम ने जिला बदीन के आबादगारों को एहतजाज पर मजबूर कर दिया है। एजाज जई की रिपोर्ट। ये जो फसल आप देख रहे हैं हमारे हाथों में, हमारी आंखों के सामने सूख के तबाह हो गई है और हम इसको देखते रह गए हैं। ये जो ऑफिसर हैं जिन्होंने हमारा जीना महाल कर दिया है, हमारा फसल का पानी जो है पीछे भेज दिया है। तारिक अराई टेल का वो जिम्मेदार है जहां पानी की नायाबी के बाइस इसकी फसल मुकम्मल तौर पर सूख चुकी है। ये कहानी सिर्फ तारिक अराई की ही नहीं बल्कि बदीन के शहरियों और आबादगारों की भी है, जो पानी की शदीद किल्लत और बाअसर सियासी शख्सियात के पानी चोरी कर लेने के बाइस गर्मी तपती धूप की परवाह किए बगैर अपनी फसलों को सैराब करने के लिए गली गली गाँव गाँव एहतजाज कर रहे हैं। 4 महीनों से पानी पीने का नहीं है और माल जो है हमारी भैंसें बकरी वो सारी मर रही है। हमारे पास पानी आ रहा है, ये हमारे पास तो ये बासर लोग इससे पहले ही हमारे से छीन लेते। कुछ मिल ही नहीं रहा, पानी नहीं आ रहा। महकमा आपाशी का मौकफ है कि कोटरी बैराज पर 50% पानी की कमी के बाइस जिला बदीन को पानी की किल्लत का सामना है, जबकि अगले मजीद 15 रोज तक यही सूरत हाल रहने का इम्कान है। कैमरामैन मकबूल अहमद के साथ एजाज जई, जियो न्यूज़, बदीन।